नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ाया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रदेश भर में घी और मक्खन के नमूनों की जांच की जा रही है। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने योजना की सराहना करते हुए हर संभव माध्यम से इस पहल को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ओल्ड लिपू लेक की पहाड़ियों से श्रद्धालुओं को कैलाश पर्वत के दर्शन कराएगा। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अब राज्य में वर्ष 2027 तक निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे। राज्य सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत अंत्योदय परिवारों के लिए निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर देने संबंधी योजना वर्ष 2022-23 में लागू की गई थी, जो इस वर्ष मार्च माह में समाप्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना को अति महत्वपूर्ण मानते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी की घटना के बाद प्रदेश में भी खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से घी और मक्खन के नमूने लेकर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। खाद्य विभाग के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि ये अभियान मंडल के उपायुक्त और जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं या घी है, मटर मक्खन है, जो भी है, इन सब की जांच करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में समिति के अधीनस्थ सभी मंदिरों की भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों और मंदिर समिति के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में धामों और मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता व प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए मंदिर समिति द्वारा प्रसाद में सूखे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। विवाद उत्पन्न हुआ है, उसके कारण से हमने भी एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें कि केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में जो भोग प्रसाद इत्यादि वहाँ पर बनता है, वितरित होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और ये तय किया गया कि इसके लिए एक मानक प्रचालन विधि अपनाई जाए, SOP एक तैयार की जाए। तो उस संदर्भ में विस्तृत रूप से हमारी बातचीत हुई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून के भूमि और पार्किंग प्रकरण पर सचिव आवास, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा MDDA के साथ सचिवालय में बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि अकादमी द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था विद्यालय परिसर के भीतर ही की जाएगी, ताकि मुख्य सड़क पर लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी के लीज नवीनीकरण पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए देहरादून कर्णप्रयाग मार्ग पर वाहनों की गति सीमा तय की जाएगी। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE फरीदाबाद ने सड़क का सर्वे कर परिवहन मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी है। अब इसी आधार पर प्रदेश की अन्य सड़कों पर भी गति सीमा तय की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन मुख्यालय ने IRTE फरीदाबाद को ट्रायल के तौर पर सड़क के अध्ययन और गति सीमा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। संस्थान के विशेषज्ञों ने ट्रैफिक दबाव, सड़क की चौड़ाई, ढलान, सुरक्षा उपायों, पूर्व के हादसों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद देहरादून कर्णप्रयाग मार्ग पर गति सीमा 25 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। दून से ऋषिकेश के बीच अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा रखी जा सकती है। हम हैं SJVN,
हम सबकी है जिम्मेदारी स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। मेक इन इंडिया पहल ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ताकत दी है। इस पहल का ही नतीजा है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इससे मोबाइल फोन के आयात में लगभग 85% की गिरावट आई है। पिछले एक दशक में भारत ने हर घंटे एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसमें लगभग 15 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण और नवाचार शक्ति केंद्र बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण है। उन्होंने पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने में अथक प्रयास कर रहे सभी लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने हर संभव माध्यम से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सुधारों के लिए प्रयास जारी रहेंगे और साथ मिलकर हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। जल्द ही अब भारत से ही तिब्बत में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकेंगे। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन और कुमाऊं मंडल विकास निगम जिले के ओल्ड लिपू लेक की पहाड़ियों से कैलाश दर्शन यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। पिथौरागढ़ के जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अक्टूबर माह से कैलाश दर्शन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत यात्री MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पिथौरागढ़ से गुंजी पहुंचेंगे और गुंजी से यात्री वाहन के जरिए ओल्ड लिपू पास जाएंगे, जहां 200 मीटर ट्रैक के बाद 17,500 फीट की ऊंचाई से कैलाश के भव्य दर्शन होंगे। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस सीजन में 15-15 यात्रियों के 4 दलों को यह यात्रा कराई जाएगी। कैलाश दर्शन जो हमारी योजना है ये ओल्ड लिपू पास से होती है, जिसकी हाइट लगभग 17,500 फीट है। वहाँ पर इस बार जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुमाऊं मंडल विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा 60 यात्रियों को 15-15 के 4 दलों में वहाँ पर यात्रा कराई जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है और इसका जो स्लॉट है वो 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का है। इस अवधि में कभी भी बुकिंग के अनुसार ये यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी। पिथौरागढ़ से गुंजी बाई एयर जाएंगे हेलीकॉप्टर द्वारा और गुंजी के बाद फिर जो है इनको वाहन के द्वारा ले जाया जाएगा और लास्ट में 200 मीटर का ट्रैक कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया। विभाग के अनुसार बारिश से अगले 2 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। स्वच्छता ही सेवा विषय पर PM श्री बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज भट्ट ने बताया कि सरकार के निर्देश पर इकाई अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाते हुए पौधारोपण भी किया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ बैठक कर ज्योतिर्मठ आपदा को लेकर विचार विमर्श किया। सचिवालय में हुई बैठक में अजेंद्र अजय ने कहा कि आपदा प्रभावितों तथा स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूदशाओं वाले क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य और प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि ज्योतिर्मठ नगर की सुरक्षा के लिए शासन गंभीर है। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर लोगों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ाया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रदेश भर में घी और मक्खन के नमूनों की जांच की जा रही है। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने योजना की सराहना करते हुए हर संभव माध्यम से इस पहल को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ओल्ड लिपु लेक की पहाड़ियों से श्रद्धालुओं को कैलाश पर्वत के दर्शन कराएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।